सो आज हम इस वीडियो में प्रमेह रोग के बारे में पढ़ेंगे। चरक सूत्र स्थान का श्लोक है, प्रमेह अनुषंगी नाम। प्रमेह एक अनुषंगी रोग है। प्रमेह के निदान देख लेते हैं। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य औदक आनु प्रस्पयांसी नवन पानम गुड़ वैकृत प्रमेह हेतु कफच कच सर्वम। मतलब कि प्रमेह में किन कारणों से प्रमेह हो सकता है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। और इनके कारण क्या क्या है भी? आरामदायक आसनों पर बैठे रहना, सुखपूर्वक अति निद्रा करना, दही का सेवन करना, ग्राम्य उदक एवं आनूप रसों का सेवन करना। मतलब इन कारणों से प्रमेह बढ़ जाता है, प्रमेह रोग हो सकता है। दूध का सेवन अत्यधिक करना, नए अन्न पानी का सेवन करना, गुड़ और गुड़ से बने पदार्थों का खाना, कफ वर्धक पदार्थ का अत्यंत खाना। मतलब इन चीजों को, इन कारणों से अगर हम लोग इन कारणों को करते हैं, ये प्रमेह रोग को करने में अपना महत्व निभाते हैं। ये निदान है प्रमेह रोग के। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग प्रमेह की संप्राप्ति देखेंगे, कैसे होता है। मतलब कि प्रमेह रोग किस तरह से होता है, वो इसकी संप्राप्ति में बताया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग निदानों का सेवन करते हैं, ये सारे काम जो जब हमने किए, तो निदानों से क्या हो जाएगा? निदानों के सेवन करने से हमारे वात पित्त और कफ प्रकुपित हो जाएंगे और मेद धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र वाहक स्रोतों का अनुसरण कर नीचे की ओर जाके बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेह को उत्पन्न कर देंगे। तो ये प्रमेह के निदानों के सेवन से जब वात पित्त और कफ प्रकुपित हो जाएंगे, तो हमारे मूत्र वह स्रोतों को वो अवरुद्ध कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे हमारा प्रमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान में एक श्लोक है, प्रमेह अस्तु व्यान अपान प्रकोप जा। व्यान और अपान वायु के प्रकोप से प्रमेह रोग होता है। क्योंकि जब हम लोग प्रमेह के निदानों का सेवन करते हैं, तो व्यान और अपान वायु सुश्रुत जी के अनुसार प्रकोपित हो जाती है, जिससे प्रमेह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब हम लोग प्रमेह रोग के भेद देख लेते हैं। तो प्रमेह रोग है ना, तो वो वात पित्त कफज भेद से तो 3 तरह का होता ही है, हमारे तीनों दोषों के भेद से। अब कफज प्रमेह को 10 तरह का बताया गया है हमारी चरक चिकित्सा स्थान में। सबसे पहले उदक में है, इच्छु में, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत सिक्ता संदेह लाला में। अब ये 10 तरह के हैं, तो भाई इनको कैसे याद रखें? तो उदक को उदक में है, इच्छु में है को यू आई करके, ठीक है। सांद्र शुक्ल शुक्र शीत सिक्ता संदेह लाला, मतलब इनको एक सीक्वेंस में याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। उदक में है, इच्छु में, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है, संदेह में है, लाला में। अब पित्तज प्रमेह को देख लेते हैं। नील में है, हरिद्र में, काल में है, क्षार में है, मंजिष्ठा में, रक्त में। तो पित्तज प्रमेह को याद करने के लिए नील में है, नील मतलब इनको कलर से अगर याद रखेंगे तो देखो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। नील में है, नीले रंग का, हरिद्र, काल, और ये क्षार और मंजिष्ठा थोड़ा अलग है, और रक्त में है, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पित्तज प्रमेह को ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब कफज प्रमेह, कफज प्रमेह में बसा में है, नहीं वातज प्रमेह, सॉरी, वातज प्रमेह में बसा में है, लसिका में है, मज्जा में और मधु में। तो इस तरह से हम लोग इसके प्रमेह के भेद भी याद कर लेंगे। अब इस स्लाइड में हम लोग प्रमेह का चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। स्थूल प्रमेह में हम लोग कैसे चिकित्सा करते हैं? और संशोधन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। और क्रस प्रमेह में कैसे करते हैं? हम लोग संशमन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रमेह रोग का हमने एक बेसिक्स क्लियर कर लिए। इससे होप सो आपका प्रमेह रोग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।